नर को आईने के पास क्या करना। स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती। आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावट में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात है, इतने सज धज के निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे तो नाराज होती, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धजने का इंसान था, नहीं तो प्रयोजन क्या था। पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती, पति के सामने तो वो भैरवी बनी बैठी रहती, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। लेकिन घर के बाहर जाएं तब बड़ी तैयारी करती हैं, वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयूर। उसकी सारी नजर देखने में, उसका रस देखने में। स्त्रियों को देखने में रस नहीं, दिखाने में रस। इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता, बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते। और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक। अब कभी तुम ये भूल मत कर लेना, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ये भूल कर लेते हैं, वो समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क ना हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है, और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है।